हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं जेई मेंस का 6 अप्रैल 2024 सेशन 1 का क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना दो स्फेयर हैं और दोनों पे चार्ज है। पी और एस दोनों स्फेयर्स का नाम है, ठीक है। और उनको दोनों को क्यू चार्ज दिया गया है। दोनों को क्यू चार्ज दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो गई बात। और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं कि वो आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का। सही है। आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि अब एक नया स्फेयर लेके आते हो आप, ठीक है ना। उसका नाम है स्फेयर आर। वो पी के साथ टच किया जाता है। इसका जो जो आर, ये नया वाला जो स्फेयर है आर, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये नया स्फेयर है आर, ठीक है। इसको पी के साथ टच किया जाता है। इसकी शेप और साइज़ बिल्कुल पी के जैसी ही है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इसके साथ टच करोगे ना, जब आप दो सिमिलर स्फेयर्स को टच करोगे तो दोनों में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल इक्वल। अब टोटल इसके पास, पी के पास कितना चार्ज है शुरू से? पी के पास शुरू से चार्ज है क्यू। और आर के पास क्या है? आर अनचार्ज था, क्वेश्चन में गिवन है कि अनचार्ज था। तो दोनों क्या करेंगे, जितना भी टोटल चार्ज है उसका आधा आधा शेयर कर लेंगे। तो यानी कि आधा चार्ज Q/2 चला जाएगा पी के पास, और बचा हुआ जो चार्ज है Q/2 वो चला जाएगा आर के पास, ठीक है। तो अब आर के पास Q/2 चार्ज आ गया। क्लियर हुआ। फिर दूसरे सिचुएशन में आप क्या करते हो, वापस एक और, ये फर्स्ट कंडीशन दी है, एक और सिचुएशन हमको यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में कि आप अब आर को एस के साथ टच करते हो। अब आर के पास तो ऑलरेडी चार्ज आ चुका है Q/2। आर के पास चार्ज आ चुका है Q/2। और आर के साथ किसको टच करवाते हो? आर के साथ टच कर होता है, थोड़ी सी स्पेस कम है तो यहाँ मैं ऐसे बनाता हूँ, है तो सेम स्फेयर है। तो आर के साथ आप टच करते हो एस को, और एस के पास चार्ज था क्यू। अब दोनों का मिला के कितना चार्ज हो रहा है बेटा? क्यू प्लस Q/2। तो दोनों का मिला के चार्ज हो रहा है 3Q/2, ठीक है। दोनों का मिला के चार्ज हो रहा है। अब ये 3Q/2 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3Q/2 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बीच में लाइन डाल देता हूँ। और सेकंड केस में जो मेरा आर है और जो मेरा क्यू है, इनके पास Q/2 चार्ज आ जाएगा। सॉरी, आधा आधा चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज है 3Q/2, तो 3Q/4 ये मेरा S है और ये मेरा R है, ठीक है। R और S, 3Q/4 दोनों के पास आ जाएगा। इक्वल इक्वल चार्जेस आ गए। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन थर्ड सिचुएशन बोलता है, थर्ड सिचुएशन क्वेश्चन ये बोलता है, अब आप ये जो नया स्फेयर लाए थे ना आप आर, ये जो नया स्फेयर लाए थे आर, ठीक है, इसकी वजह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। अब आप पी और एस को वापस से साथ में रखते हो, तो अब कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? तो अब आप क्या करते हो, ये आपका पी है, ये आपका एस है, और अब दोनों को आप क्या करते हो, सेम डिस्टेंस आर पे रखते हो। एस के पास नया चार्ज आया 3Q/4, क्यू के पास, पी के पास नया चार्ज हो गया Q/2। यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में पी के पास Q/2 हो गया और एस के पास 3Q/4 हो गया। तो अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हमको पता लगाना है। तो पहले कितना फोर्स लग रहा था? 16 न्यूटन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? के क्यू, है ना, इंटू क्यू, क्योंकि दोनों पे इनिशियली चार्ज क्यू ही था। K यानी कि Q²/R², ये हो जाएगा जो पहले फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब जो नया फोर्स लग रहा है उसको अपन F मान लेते हैं। तो Q/2 इंटू 3Q/4/R²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होएगा KQ²/R² मल्टीप्लाई ऊपर 3 और नीचे 4×2 = 8। अब ये KQ²/R² की वैल्यू क्या है? इधर से देखो, KQ²/R² क्या है? 16। तो यहाँ पे KQ²/R² की जगह क्या लिख दो? 16 इंटू 3/8, 8 इंटू 2 हो जाएगा, ये 6 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नया फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में?
ये जो आपके दो स्क्वायर हैं P और S, इनके बीच में जो नया फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन का लगेगा। थैंक यू।